हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह। आप लोग के लिए ले आया हूं एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन हिंदी वीडियो, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और मददगार वीडियो रहेगी आप लोग के लिए। और कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूं। तो इसी बात पर एक हो जाए मोटिवेशन शायरी। तूफान से मत डरो, अभी समंदर बाकी है। अर्ज किया हूँ, तूफान से मत डरो, अभी समंदर बाकी है। खूब मेहनत करो मेरे दोस्त, अभी एसएससी जेडी का पेपर बाकी है। तो इसी बात पर चलते हैं आगे, हिंदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। हिंदी जो है दोस्तों की एक पुराना इतिहास देखा जाए, मध्यकालीन इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए, तो जो अरबी लोग अरब सागर से आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आते थे, अरबी लोग, ईरानी लोग, फारसी लोग, तो यहाँ पर लूटपाट के उद्देश्य से आते थे और अपना इस्लाम के प्रचार करने के उद्देश्य से आते थे। तो पहले आते थे तो क्या करते थे, यहाँ की कल्चर, संस्कृति और यहाँ की भाषा के बारे में अध्ययन करते थे, सीखते थे। तो वो क्या करते थे कि अपनी हिंदी जो है, सिंध नदी है, तो सिंध क्षेत्र को सिंध कहने नहीं आता, तो अनेक भाषा से, अनेक शब्दों से वो प्रयोग करते थे। कोई हिंद कहता था, कोई सिंध कहता था, कोई कुछ कहता था। तो उसी तरह से जब ईरानी लोग हमारे भारत में कदम रखे, तो उन्होंने ही क्या किया, यहाँ पर हिंदी का हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। तो हिंदी के बारे में जानते हैं, हिंदी किस भाषा की शब्द है? क्या लिया है? हिंदी। तो हिंदी के बारे में जानते हैं, तो हिंदी किस भाषा की शब्द है? तो बाबू रे, हिंदी फारसी भाषा की शब्द है। किस भाषा की शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा की शब्द है। किस भाषा की शब्द है? तो फारसी भाषा की शब्द है। अगर हम कह दे ये जो फारसी भाषा है, ये कहाँ से मिली है? तो बाबू रे, ये फारसी भाषा जो है, ये मिली है ईरानियों से। किससे मिली है? तो ईरानियों से मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की उत्पत्ति। किस चीज़ की उत्पत्ति? भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अगर हम पूछ दे, या एग्जामिनर ही पूछ दे कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो बाबू रे, भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो भास धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? तो भास धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? भास धातु से हुई है। ठीक है, अब भास धातु में देखो, यहाँ पर भास लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे भास नहीं लिखा जाएगा, ऐसे भास लिखा जाएगा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये सौ के नीचे वह हलंत रहेगा, यानी आधा सौ रहेगा, यानी भास धातु। ये हलंत जो है ना, ये हलंत किसको दर्शाता है? ये किसी भी चीज़ को आधा क को दर्शाएगा, आधा ख को दर्शाएगा, यानी हलंत नीचे लग गया तो सोचो कि वो आधा है। ठीक है, तो अभी हिंदी में बहुत जानकारी देना है। अभी तो हिंदी शुरुआत किया हूँ, तो सोचा कि हिंदी जब शुरू हो रहा है तो एकदम उसका शुरू से शुरू किया जाए। आगे तो वर्णमाला, स्वर, संधि, पता नहीं क्या क्या है, वो आगे तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हम सोचे कि अगर वीडियो बना ही रहे हैं हिंदी के बारे में, तो हिंदी को क्या है कि थोड़ा अच्छे से सीखें और तरीके से सीखें। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं कि ये जो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता दे रे बाबू, आसान नहीं है ये छात्र जीवन। आसान नहीं है ये छात्र जीवन, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में साथ देने वाले कम और नारद मुनि ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो मेहनत करो। हम भी लगे हैं पीछे से। ये ना सोचना कि हम पढ़ा रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं,
हम भी एसएससी जीडी में ही लगे हैं। तो भैया रे कंपटीशन हाई लेवल पर बावे, तो हाई लेवल के कंपटीशन वाली तैयारी होके है। तो हम आपसे जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़िए, आप हमसे जुड़ रहे हैं तो हम भी आपसे जुड़ेंगे, यानी एक साथ मिलकर चलेंगे तभी देश का विकास होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भाषा की उत्पत्ति भांस धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? तो भांस धातु से हुई है। ये बात तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जामिनर हमेशा पूछता है, एग्ज़ाम में आता भी है। हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस 3 रूप से मनाया जाता है। कितने रूप से? 3। कितने रूप से मनाया जाता है? 3 रूप से मनाया जाता है। कितने रूप से मनाया जाता है? तो 3 रूप से मनाया जाता है। कितने रूप से? 3 रूप से। ठीक है, कौन कौन सा? तो भैया ये 3 रूप जो है कि पहला है हिंदी दिवस, दूसरा हिंदी विश्व दिवस, तीसरा मातृभाषा दिवस। ठीक है, लेकिन हमेशा तो ये तो आ ही जाते हैं 2 लोग, ये बिना पेनी के लोटा है, हमेशा आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला के बारे में जाने, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बाबू रे हिंदी दिवस भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं, उसके बाद हिंदी विश्व दिवस के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? हिंदी विश्व दिवस के बारे में। तो हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी विश्व दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी विश्व दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे जो है कि मातृभाषा दिवस, कौन सी भाषा दिवस है? मातृभाषा दिवस। तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इतना क्लियर है? अगर मैं पूछ दूँ कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब तो हिंदी दिवस कितने रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 3 रूप में मनाया जाता है। कौन कौन सा? पहला हिंदी दिवस, दूसरा हिंदी विश्व दिवस, मातृभाषा दिवस। तो पहला होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। सेकेंड है हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा है मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो बाबू रे मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी बात पर एक और मोटिवेशन शायरी हो जाए कि मैं गूंगा नहीं बस मौन हूँ। भैया दिखा देना है कि मैं गूंगा नहीं बस मैं मौन हूँ, बहुत जल्द बताऊंगा बेटा मैं कौन हूँ। तो इसी बात पर एसएससी जीडी को फायर ब्रिगेड की तरह आंधी की तरह जाना है और आंधी की तरह सिलेक्शन पाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको नज़रिए में बसा लेना है। इतनी बारीकी से इसको बसाना है कि समझो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का बाप है। ठीक है, तो हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। हम यही पूछ दे कि हिंदी राजभाषा आयोग का नियम कब बना था? तो बाबू रे नियम जो है ना, नियम बना था 1976 में। कब बना था? 1976 में। तो एक बार फिर से बोलें, हिंदी राज्य भाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुआ था। और नियम कब बना? तो नियम बना 1976 में। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे
एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, आगे है हिंदी। हिंदी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयोग होता है? हिंदी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयोग होता है? तो बाबू रे, हिंदी जो है ना, हिंदी जो संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार 343 से 351 अनुच्छेद में प्रयोग होता है। कितने में होता है? तो अनुच्छेद 343 से 351। कितने से? 343 से 351। क्लियर है? अगर यही हम पूछ दे कि हिंदी भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद में प्रयोग होता है, तो अनुच्छेद हो गया 343 से 351। अगर यही हम पूछे तो भाग कौन सा है, तो भाग 17। कौन सा? 17। कौन सा? भाग 17। ठीक है। तो इसी बात पर फिर एक और मोटिवेशन शायरी हो जाए। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो जय हिंद, जय भारत। और मेरे वीडियो को क्या करें भाई साहब? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या करें? शेयर करें। और अपने कमज़ोर दोस्त मित्र भाइयों को इस यूट्यूब के जो चैनल है उसमें ऐड करें। और नइखे ऐड होत ना तो बरियारी ऐड करें। ठीक है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। शुभ रात्रि। 12 बज गया है, थोड़ा हम भी कुछ अपना पढ़ लें, नहीं तो पढ़ाने के चक्कर में हम भी चौपट हो जाएंगे। ठीक है।